वेलकम टू अकेडमी जी स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट पे। स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पूरी दुनिया के अंदर लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है इसके अंदर? ख़ास बात यह है कि ये आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, बल्कि कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। भाई इंटरनेट तो हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं। इनके पास क्या ख़ास बात है? इनके पास ख़ास बात ये है कि जनाब ये जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टोटली आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी बीच में कोई फाइबर ऑप्टिक का मीडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, बीच में कोई कॉपर का मीडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, कुछ नहीं। डायरेक्ट आपके डिवाइसेस जो हैं सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वहाँ से इंटरनेट सर्विसेज लेंगी। ये सेटअप तो पहले भी मौजूद था, बड़े बड़े सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर पहले भी मौजूद थे। तो उनसे इंटरनेट सर्विसेज लेने में और ये जो कंपनी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करी, इन दोनों में फ़र्क है क्या, और ये काम किस तरह करेंगे? तो जनाब, जिन लोगों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, जो कि टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनना और इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करना। देखें, ये एलन मस्क हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। इनकी कंपनी है स्टारलिंक। इन्होंने सोचा कि मैं स्टारलिंक कंपनी के नाम से पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट सर्विसेज, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज विद लो लेटेंसी में प्रोवाइड करूंगा। अभी लेटेंसी रेट क्या होता है? लेटेंसी रेट ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप इस वक्त पाकिस्तान में हो और सर्वर रखा हुआ अमेरिका में। आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, आपकी रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ से आपको रिक्वेस्ट का कोई रिप्लाई आता है। तो रिक्वेस्ट जाके रिप्लाई आने में जो टोटल टाइम लगा है, बीच में टाइम का डिले आया है इसको जाके जाने में और यहाँ से रिप्लाई आने में, इसको हम कहते हैं लेटेंसी। ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए नुकसानदेह होगा, उतना ही आप ले, और जितना कम होगा उतना फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब लो लेटेंसी होगा तो आप ऑनलाइन गेमिंग भी कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। लेकिन जब लेटेंसी रेट ही बहुत ज़्यादा होगा तो आप ऑनलाइन या लाइव कोई काम नहीं कर सकते। तो एलन मस्क ने कहा कि हम इंतहाई कम लेटेंसी रेट के साथ इंतहाई हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। वो ये काम किस तरीके से करेंगे, पहले वाले सैटेलाइट ये काम क्यों नहीं कर सके, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलें जनाब, हम आ गए मेन वीडियो की जानिब। देखें, ये आपकी ज़मीन है, सही है। आपकी ज़मीन के ऊपर एक मखसूस हिस्सा, मखसूस एरिया तक का जो एरिया है, ये आपकी ज़मीन का क्या कहलाता है? ये इन्वायरमेंट कहलाता है। ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। जहाँ तक हवा के पार्टिकल मौजूद हैं, और ये हिस्सा है अबाउट 100 किलोमीटर हाइट तक का जो एरिया है ज़मीन से लेके ऊपर तक, ये एरिया, ये इन्वायरमेंट आपका कहलाता है। अब 100 किलोमीटर का मतलब ये नहीं होगा एग्जैक्ट 100 किलोमीटर के बाद कोई बाउंड्री बन गई है, मतलब प्लस माइनस थोड़ा बहुत डिस्टेंस आगे पीछे होता रहता है। अच्छा, इसके बाद जो है 100 किलोमीटर के बाद ये सारा का सारा, फिर ये सारा ये स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेस। अच्छा, स्पेस के अंदर जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये एक मखसूस एरिया होता है, इसको हमने नाम दिया हुआ है। ये हाइट होती है तकरीबन, आप ये समझ लो कि ये तकरीबन 500 किलोमीटर तक की हाइट है ये ज़मीन से। इसको हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट, लियो। उसके बाद अगला ऑर्बिट आता है, उसको हम कहते हैं मीओ, MEO। इसका डिस्टेंस मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। उसका अगला ऑर्बिट आता है, उसको हम कहते हैं जियो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसका डिस्टेंस है 3700 किलोमीटर का। सही है। अब देखें, अब कहानी पूरी समझें आप लोग। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर पहले से ऑलरेडी सैटेलाइट मौजूद थे, सही है, जिनको हम कहते थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं। और 3-4 सैटेलाइट की मदद से आप पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट ज़मीन से जितना ज़्यादा दूर होगा, उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा होगा। फुटप्रिंट से मुराद ये है कि वो कितना एरिया कवर कर सकता है। तो आप मैक्सिमम 3 या 4 सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया के एरिया को कवर कर सकते हो। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अमेरिका के अंदर कोई सर्वर है और यहाँ पे आप पाकिस्तान में हो। आप अगर सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टिविटी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो सैटेलाइट के पास जाएगी, बहुत दूर है सैटेलाइट, 3700 किलोमीटर, और वहाँ से वापस इसके पास आएगी, यहाँ से अपलोड होगी दोबारा और वापस यहाँ पे आएगी। तो इसमें जो डिले आता है वो तकरीबन 600 to 1000
मिली सेकेंड का डिले आता है, और ये बहुत बड़ा डिले है। और इसकी वजह से आप सेटेलाइट कम्युनिकेशन के इंटरनेट पे आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर सकते। तो इसका जो सोल्यूशन निकाला गया वो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने क्या कहा कि भाई हम समंदर के ज़रिए फाइबर ऑप्टिक बिछा देते हैं। अब जो फाइबर ऑप्टिक आपके अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक बिछाया है, जब बिछा था तो हमने कहा कि अब बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें मिल गई है। लेकिन ये कनेक्टिविटी भी आपको जो लेटेंसी रेट देती है वो भी 60 से लेके 80 मिली सेकेंड तक का पाकिस्तान समय का डिस्टेंस, इतना तक में लेटेंसी ये मिल जाती है। लेकिन इसके लिहाज से तो ये बहुत कम थी, तो हमने कहा कि अब बहुत अच्छा लेटेंसी रेट है, और उस पर बहरहाल हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, इस पर हम ऑनलाइन गेमिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सही है। लेकिन फिर इस फाइबर ऑप्टिक के साथ एक प्रॉब्लम है। फाइबर ऑप्टिक का प्रॉब्लम ये है कि ये चूँकि एक फ़िज़िकल मीडिया, ये कभी भी कट जाता है। जब कट जाता है तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल रूट से इंटरनेट आता है। एक केबल यहाँ से भी आई हुई है, केबल यहाँ से भी आई हुई है, मल्टीपल रूट से आई हुई है। लेकिन फिर ज़ाहिर से जो एक केबल या दो केबल कट जाएंगे तो दूसरे पे लोड बढ़ जाएगा, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ का। तो इसका मतलब है ये रिलायबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है फाइबर ऑप्टिक के केस के अंदर। लेकिन एलन मस्क ने कहा कि नहीं, हम आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देंगे, नंबर वन, और लो लेटेंसी के साथ देंगे, और रिलायबल मीडिया आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी वो फाइव किस तरीके से, उन्होंने कहा कि हम ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, हम अपने सेटेलाइट इसमें लॉन्च करेंगे। हम ना मियो में करेंगे, ना हम जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट ना हम वहाँ पे करेंगे। हम सबसे जो नीचे वाला ऑर्बिट है, क्योंकि ये भी स्पेस का पार्ट है, ज़मीन के करीब से करीब, हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जनाब कि जो मिसाल के तौर पे ये अमेरिका है, अमेरिका को वो छोड़ यहाँ पे कुछ सेटेलाइट, क्योंकि फिर ये एक सेटेलाइट लॉन्च नहीं करेंगे। इनका इरादा ये है कि जनाब हम जो है 40,000 से लेके 50,000 तक के सेटेलाइट लॉन्च करेंगे। कितने? 40,000 से लेके 50,000 तक के सेटेलाइट हमने लॉन्च करने हैं। और ये सेटेलाइट हम कैसे लॉन्च करेंगे? जिससे मैंने आपको पहले ही बताया कि जनाब ये जो एलन मस्क साहब हैं, इनकी कंपनी है स्टारलिंक, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। लेकिन इनकी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये कंपनी टोटली जो है स्पेस से रिलेटेड उमूर को देखती है। इसका फुल कंट्रोल है स्पेस के ऊपर। इनके पास अपने रॉकेट्स मौजूद हैं जिसकी मदद से ये स्पेस में आते जाते रहते हैं, और वहाँ पे ये अपने रॉकेट वहाँ पे अपने सेटेलाइट ये लॉन्च कर सकते हैं। इनके पास अपनी फैसिलिटी मौजूद है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है, ये अपने लोकल सेटेलाइट बना सकते हैं। तो ये दोनों कंपनीज किसी एलन मस्क की है, तो उनको मसला ही नहीं हुआ। उनको तो बहुत कम कॉस्ट के अंदर सेटेलाइट भी बन जाएंगे इनके यहाँ पे, और उनको जो है क्या नाम अपने लॉन्च भी हो जाएंगे। तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत कम वैल्यू का है, क्योंकि एलन मस्क की जो मैंने लास्ट पढ़ रहा था, इनकी जो वर्थ है वो है, इनकी जो दौलत है वो तकरीबन $280 बिलियन की है। कितनी? $280 बिलियन की। सही है। और जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कहा कि हम 40 से 50,000 सेटेलाइट लॉन्च करेंगे, इस पे जो खर्चा आ रहा है वो अराउंड $30 बिलियन का आ रहा है। और इनको जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम एक साल का जो रेवेन्यू होगा हमारा, तकरीबन वो 10 to 15 बिलियन डॉलर के करीब होगा। यानी 2 से 3 साल के अंदर जो जितनी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारी की सारी वो रिकवर कर जाएंगे। अच्छा जना, हम यहाँ पे चल रहे थे। अब जहाँ इन्होंने कहा कि हम ये काम जो है करेंगे लियो ऑर्बिट के अंदर, अपने सेटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे, और स्पेस एक्स कंपनी के ज़रिए हम लोग लॉन्च करेंगे, और 40 से 50,000 सेटेलाइट लॉन्च करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप खुद सोचे, जब ज़मीन के 40 से 50,000 सेटेलाइट घूमेंगे तो यानी पूरी दुनिया को वो कवर कर लेंगे। यानी एक एक पॉइंट पे एक एक वक्त में दो दो तीन तीन सेटेलाइट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और इनका डिस्टेंस जो कि देखें, सपोज़ कर लो कि यही अमेरिका का सर्वर है, इससे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी पाकिस्तान में लेना चाहते हो और सेटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए स्टारलिंक के, तो देखें यहाँ से डेटा सिर्फ यहाँ पे छोटे सेटेलाइट थोड़ा डिस्टेंस ने यहाँ पे कवर किया, तो इसका लेटेंसी रेट बहुत कम है। तो ये सेटेलाइट आपस में जो कनेक्टेड हैं वो कहलाती है लेज़र टेक्नोलॉजी। ये सारे सेटेलाइट जो हैं लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आप ये समझ लो कि डेटा जो है फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट बिटवीन दीज सेटेलाइट। सही है। और लाइट आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ स्पेस में ट्रैवल करती है, तो यहाँ पे लेटेंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़ी स्पीड के साथ लाइट ट्रैवल करती हुई उस सेटेलाइट के ऊपर पहुँचेगी जो कि आपके ऊपर मौजूद होगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर लोगे। तो इस सारे काम के अंदर जो डिले आएगा वो मैक्सिमम 20 to 30 मिली सेकेंड का आएगा, यानी फाइबर ऑप्टिक से भी कम डिले आएगा।
और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी विद द यूज़ ऑफ लोअर अर्थ ऑर्बिट को इस्तेमाल करते हुए वो ये काम करेंगे। देखें, जब पूरी दुनिया की अगर 40 से 50 हज़ार सेटेलाइट वो भेजेंगे तो उसकी शक्ल कैसी नज़र आएगी, पूरी दुनिया को ये कवर कर लेंगे। हर लम्हे के अंदर एक एक पॉइंट के ऊपर कई कई सेटेलाइट आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ये आपके पास एक रिलायबल मीडिया भी अवेलेबल होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात मीडिया कटने का चांस ही नहीं है। एक आध सेटेलाइट फेल होगा किसी वजह से, लेकिन दूसरे सेटेलाइट वहाँ पर उसकी फ़ौरन जगह ले लेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जब ये अपने सेटेलाइट लॉन्च किए 2019 के अंदर, तो इन्होंने पूरे जो अपना एक रॉकेट भेजा अपना स्पेस एक्स कंपनी के ज़रिए, वो रॉकेट तकरीबन 60 के करीब सेटेलाइट को, तक जहाँ तक मुझे पता है 60 के करीब, हाँ, सेटेलाइट को लेके गया, उसने वहाँ पे स्पेस में उनको लॉन्च कर दिया। तो ज़मीन से लोगों ने देखा कि जब सेटेलाइट मूव कर रहे थे पूरी एक, जिसे कहते हैं, ऐसा लग रहा है पूरे सितारे जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो अब आप सोचो कि ये तो इन्होंने स्टार्टिंग में 2019 में किया था। तो अब कितने ज़्यादा सेटेलाइट, वो जहाँ तक मुझे पता है अभी वो तकरीबन 2000 के करीब सेटेलाइट वो लॉन्च कर चुके हैं। इससे आगे पीछे कोई फिगर होगी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अभी। तो और वो कितने करने वाले हैं, वो 40 से 50 हज़ार। तो पूरी दुनिया के ऊपर आपको सितारे नज़र नहीं आएंगे, हर जगह पे सिर्फ सेटेलाइट ही सेटेलाइट नज़र आएंगे। ये बात यहाँ पे इन्होंने ये बताई है। अच्छा, these satellite will travel in lower Earth orbit at the distance of 350 to 550 किलोमीटर, स्पेस स्टार्ट फ्रॉम 100 किलोमीटर। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। जियो सैटेलाइट ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3600 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी जो पहले जो सैटेलाइट थे ना, वो मैंने आपको क्या बताया था, वो आपके स्पेस में मौजूद थे, लेकिन वो कहाँ पे थे, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जो कि 3700 किलोमीटर पे है। तो इनका नुकसान क्या था कि भाई लेटेंसी रेट बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जो नए सैटेलाइट हैं जो कि आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगे, वो लोअर डिस्टेंस विल रिड्यूस लेटेंसी अप टू 20 मिली सेकेंड इन कंपेरिजन ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि 600 मिली सेकेंड से लेकर 1000 मिली सेकेंड का डिले आता था उनका। अभी 20 मिली सेकेंड से लेकर 30 मिली, इतना बहुत कम डिले रह जाएगा इसका। इट विल रिड्यूस द सेटेलाइट फुटप्रिंट। अब कम होने, करीब होने की वजह से ज़मीन से सेटेलाइट जितना करीब होगा उसका फुटप्रिंट उतना ही कम होगा। फुटप्रिंट क्या होता है, वो सेटेलाइट का कवरेज है। देखो ये वाला सेटेलाइट जो है, ये वाला जो कि जियो स्टेशनरी और ऑर्बिट के अंदर है, बहुत दूर है, तो ये ज़्यादा ज़मीन के हिस्से को कवर कर सकता है, तो इसका फुटप्रिंट क्या बहुत बड़ा है। ये इसका फ़ायदा है दूर होने का, लेकिन नुकसान क्या, लेटेंसी रेट बढ़ गया। लेकिन जो जियो स्टेशन जो जो लोकल अर्थ ऑर्बिट के अंदर होंगे, उनका सेटेलाइट का ये फुटप्रिंट एरिया बहुत छोटा सा होगा, लेकिन उनका फ़ायदा क्या, वो ज़मीन से बहुत करीब हैं, और उनको छोटा होने को नुकसान नहीं, क्योंकि उनके बराबर में दूसरा सेटेलाइट मौजूद है, उसका एरिया कवर कर रहा है वो। बराबर में यहाँ पे एक और सेटेलाइट मौजूद है, वो अपना एरिया यहाँ से ये पूरा ये कवर कर रहा है ये। यानी एक एक एरिया के अंदर एक वक्त में दो दो तीन तीन सेटेलाइट वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, दीज सेटेलाइट विल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग लेज़र टेक्नोलॉजी। जितने भी सेटेलाइट होंगे, चाहे वो अभी 1,500-2,000 सेटेलाइट हैं, बाद में 40 से 50 सेटेलाइट होंगे, तमाम के तमाम सेटेलाइट जो आपस में एक दूसरे के साथ लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आप ये समझ लो, इन दी डेटा ट्रैवल करेगा इन दी फॉर्म ऑफ लाइट बिटवीन दिस सेटेलाइट। तो वहाँ पे लेटेंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लाइट की स्पीड स्पेस में बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जो आपके घरों पे लगाने के लिए आप लोगों को इस टाइप के रिसीवर मिलेंगे, जो कि आजकल अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, इंडिया के अंदर भी ये सर्विसेज आ गई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी स्पेस एक्स वालों ने ये अपना स्टारलिंक वालों अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, तो इस वजह से लोग अभी इसकी जानिब मूव नहीं कर रहे। वो अभी फ़िलहाल ऑप्टिकल फाइबर मीडिया पे जो यहाँ पे पुराना सेटअप चल रहा है, वो इसी पे फ़िलहाल लोग रिलाई कर रहे हैं। सही है, क्योंकि ये सर्विसेज फ़िलहाल अभी काफ़ी कॉस्टली हैं। इनका ये चीज़ें अपना एंटीना ख़रीदना अमेरिकन्स के लिए, वहाँ के यूरोपियंस के लिए, वहाँ पे इसलिए आसान है कि उनकी लोकल करेंसी मौजूद है, उनकी सैलरीज उसके लिहाज से इट्स ओके। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे इस सर्विस को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सेटेलाइट जब ज़मीन से ऊपर जाएंगे, 40 से 50 हज़ार सेटेलाइट पूरी दुनिया को घेरेंगे, तो दुनिया की हालत ये हो जाएगी, देख लो। इन 1957 के अंदर जब इतने सेटेलाइट का झगड़ा शुरू नहीं हुआ था, कितना क्लियर इन्वायरमेंट था, अब देखो। और 2030 तक ये इन्वायरमेंट एक्सपेक्टेड है ज़मीन के इर्द गिर्द। सही है। तो हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। देखिए, जब सेटेलाइट कम्युनिकेशन होगी और इतने करीब से सेटेलाइट आपके गुजरेंगे, सब कुछ होगा, तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड मिलेगी, आपको ओके, आपको रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, ओके, लेकिन इसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, लोअर लेटेंसी रेट भी आपको मिलेगा। सही है। स्मॉल फुटप्रिंट होगा विद मेन मोर कैपेसिटी। ये फ़ायदा है कि भाई हर सेटेलाइट का छोटा छोटा फुटप्रिंट होगा, छोटा छोटा कवरेज एरिया होगा, लेकिन एक ही वक्त में मल्टीपल सेटेलाइट वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आपको एक रिलायबल कनेक्टिविटी वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
एक टर्म है स्पेस डिब्रीज। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है स्पेस में होने वाला कचरा। इन सैटेलाइट की जो स्टैंडर्ड लाइफ है 20 से 25 साल होती है। सही है। अब कई सालों से सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है, तो इसका मतलब है जो स्पेस के अंदर देखो ऑलरेडी कचरा मौजूद है। लेकिन आपको पता है जब से सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है अब तक मैक्सिमम कितने सैटेलाइट भेजे गए हैं? अब तक मैक्सिमम जो है अराउंड 5000 के करीब सैटेलाइट अब तक स्पेस में भेजे गए हैं। और उसमें से भी 60% सैटेलाइट इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, स्पेस में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो। सही है। यानी सिर्फ 40% सैटेलाइट, या पे समझ लो 2000 एंड समथिंग सैटेलाइट इस वक्त, 2000 प्लस सैटेलाइट इस वक्त वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। बाकी सैटेलाइट जो है कुछ ज़मीन पे आके गिर गए, कुछ सैटेलाइट जो उनका कचरा हवा के अंदर रह गया और जो वहीं पे हमेशा के लिए मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे कचरा साफ करने कोई जा नहीं सकता। लेकिन ये 5000 के करीब सैटेलाइट हैं, उन्होंने ये देखो ये गन किया हुआ उन्होंने 2018 के अंदर उन्होंने ये गन किया हुआ है। लेकिन आप ये सोचो जब 40 से 50 सेटेलाइट हो जाएंगे और वो अपनी एक लाइफ पूरी कर लेंगे, तो फिर फ़ज़ा में सॉरी स्पेस में कितना ज़्यादा वो गन कर देंगे, कितना ज़्यादा वहाँ पे कचरा जमा हो जाएगा। तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है स्पेस डिब्रीज। तो स्पेस डिब्रीज का अमाउंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी उसकी कॉस्ट आपको क्या पे करनी पड़ेगी, या नुकसानात क्या होंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, री एंट्री ऑफ डेड सेटेलाइट। जब एक सेटेलाइट डेड हो जाता है ना, तो स्पेस एजेंसीज ये कहती हैं स्टैंडर्ड है कि भाई आप उसको वहाँ पे ख़त्म कर दो, कचरे को इन्वायरमेंट में रहने मत दो। सही है। तो फिर स्पेस एक्स क्या करेगा कि भाई अपने सेटेलाइट जो ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि हम हमारे जब सेटेलाइट अपनी एज पूरी कर लेंगे हम उसको ज़मीन पे दोबारा गिराएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा जब वो ज़मीन की तरफ आएगा तो एयर मॉलिक्यूल की फ्रिक्शन की वजह से वो जलना शुरू हो जाएगा। और उनका आइडिया ये है कि 90 to 95% सेटेलाइट जो है हवा के अंदर ही इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट के अंदर मॉलिक्यूल की वजह से जल के ख़त्म हो जाएगा। फिर वो आके ज़मीन पे गिरेगा तो बहुत ही कम पार्ट गिरेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिरेगा ना ज़मीन पे। और जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे कितना नुकसान पहुँचाएगा ये बात भी सोचने वाली है। और देखो, 40 से 50 हज़ार सेटेलाइट जब खला के अंदर होंगे, सबको आप कंट्रोल तरीके से नहीं गिरा सकते। एक एक वक्त में कई कई सेटेलाइट ख़राब हो जाएंगे, उनको गिराना पड़ेगा आपको। तो कुछ कंट्रोल वे के अंदर आप कुछ को समंदर में गिरा दो, कहीं किसी किसी को जो है आप सुनसान इलाकों में गिरा दो, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो रिहायशी इलाकों पे भी गिर सकते हैं। तो ये ख़तरा भी हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहेगा। अच्छा भाई, जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके पास जो रॉकेट है फैल्कन रॉकेट, वो एक वक्त में 60 सेटेलाइट को लेके जा सकता है। सही है। और इन्होंने कितने ले आने? 40 से 50 हज़ार सेटेलाइट लेके जाने। तो सोचो कि वो रॉकेट को कितनी दफ़ा आना जाना पड़ेगा। उसके लिए पूरी की पूरी ओजोन लेयर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। खाली पहले हम कहते थे कि भाई सेटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से, सेटेलाइट लॉन्च करने की वजह से, स्पेस में जाने की वजह से ओजोन लेयर आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। अब हम बोलेंगे कि डिस्टर्ब नहीं हो रही, पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ओजोन लेयर। अब लिटरली समझो ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उससे नुकसान क्या होगा? सूरज की जो ख़तरनाक रेज़ हैं वो ज़मीन तक आएंगी और बीमारियां इंतहाई हद तक बढ़ जाएंगी। कैंसर हो, स्किन कैंसर हो गया, और कई टाइप की बीमारियां जो है आपको यहाँ पे बढ़ जाएंगी। और आने वाले वक्तों में फिर ज़ाहिर सी बात है फिर पूरा साइकिल चलेगा, फिर उनका इलाज दरियाफ्त किया जाएगा, फिर वही पूरी एक इंडस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये बात हो गई। अब मसला, उससे बड़ा मसला एक और आ गया। उससे बड़ा मसला ये आ गया कि भाई ये सारा काम जो है स्पेस एक्स और स्टारलिंक नहीं कर रहा। अमेज़ॉन जो है वो भी 4000 सेटेलाइट भेजने की अप्रूवल ले चुका है ऑलरेडी। और इसके अलावा कई कंपनीज हैं, वो उन्होंने कहा कि हम भी सेटेलाइट भेजेंगे। जब इतने सेटेलाइट फ़ज़ा के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे उनके टकराने का खदशा रहेगा। नंबर वन। नंबर टू, जब इतने सेटेलाइट पूरी दुनिया के इर्द गिर्द मौजूद होंगे तो फिर उनको कई दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से जो है कई कंट्रीज़ जो है उनको रोकने की कोशिश करेंगे। या उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है आपने नाम सुना होगा स्पेस एंटी एंटी स्पेस मिसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने जो है अपने रेडी कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्तों के अंदर हमें स्पेस के अंदर चीज़ों को हिट करना पड़ेगा। किसको हिट करेंगे? वो बेसिकली वो इन्हीं सेटेलाइट को हिट करेंगे। वो देखेंगे कि हाँ भाई कौन से सेटेलाइट हमारे लिए नुकसानदेह हैं, कौन सा सेटेलाइट हमारे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, हम उनको वहाँ पे हिट करेंगे। वो पाबंदी लगाएंगे कि भाई हमारे इस एरिया के ऊपर से कोई सेटेलाइट नहीं जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी प्राइवेसी, उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है वो लोग फेस करेंगे, उस पर काम करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको पता चली होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।